बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भटिया लाहौर से। वैसे तो पाकिस्तान में हर आम शहरी के लिए एक एक लम्हा जीने और मरने का, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ये है कि ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन से आती रहती है। लगता है पिंडी से उठने वाला तूफ़ान इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि इस्लामाबाद ने बार बार पिंडी को मजबूर किया कि मैं ताकतवर हूं, तुम क्या हो। नाज़रीन, जब भी कोई हुकूमत अदारों से टकराव की पॉलिसी अपनाती है, याद रख लें अदारों को कमज़ोर करने वाले मुल्क को कमज़ोर करते हैं। खुदा ना खास्ता जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौज आ जाती है। हर अदारे को आईनी कानून में रहना चाहिए, लेकिन याद रखें हुक्मरानों को भी अपने अवाम की ताकत के बलबोते पर इक़्तिदार में आना चाहिए। बैसाखियों के सहारा लेना छोड़ दे, लोगों को धमकियां देना छोड़ दे। कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी एक वाहिद हुकूमत का ना बात करूँ ना करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में अपोजिशन नाकाम हो चुकी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने में और कई कोशिशें की। इसमें वज़ीर आज़म की खुशखबरी थी कि उनके लिए ये वाली अपोजिशन मिली जो करप्शन से लेके सर से लेके पाँव तक डूबी हुई थी। कहा जाता है कि बाज़ नादान दोस्तों की वजह से हुकूमती मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम सियासी हफ्ता शुरू हो चुका है, चाहे बलोचिस्तान की हुकूमत हो, चाहे वफाक के अहम तरीन अदारे। याद रखें कि पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त एक वाहिद अदारा है जो डायरेक्ट, दो अदारे हैं वो पॉलिटिशियन की रेंज में नहीं है। एक पाक फ़ौज, जो पाक फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है जो किसी और मुल्क की नहीं है, और एक अदलिया। लेकिन पाक फ़ौज की ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुकम्मल तौर पर हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी का इंटरनल मामला है। बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों ने आके इसमें इंटरफेरेंस नहीं की। यही वजह है कि इस अदारे में हर वक्त जान देने का जज्बा और दुश्मन को ख़त्म करने का रहता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कहा जाता है, हाँ के लिए बहुत बड़ा एक तरफ तो चैलेंज है कि IMF ने बढ़ते हुए उन पर कर्ज़े लात ऐसी शराइत लात कर दी जिससे गरीब आदमी की ज़िंदगी अज़ाब हो गई। दूसरी तरफ IMF मौलाना है, तीसरी तरफ महंगाई बेरोज़गारी है वज़ीर आज़म इमरान खान, और चौथी तरफ उनके नादान दोस्तों ने उन्होंने इस मुल्क के अहम तरीन अदारों के साथ टकराने का फ़ैसला कर लिया है। याद रखें कि अगर आप कोई भी नादान आदमी दीवारों को टकरे मारे तो दीवार को कुछ नहीं होता, सर ही फट जाता है। एहतियात करनी चाहिए आपको। 5 साल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत ने सेलेक्ट किया है, इंतखाब किया है आपको अदारों से टकराने का, या अदारों को अपने इख्तियार से तजावज़ करने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया। इस्लामाबाद का मौसम खासा ख़राब हो गया है और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोग उन्हें नित नए मशवरे दे रहे हैं। शदीद तूफ़ान के साथ, गरज चमक के साथ पानी, बारिश और पिंडी के जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में बाद मुकामात पर पानी इतना खड़ा हो गया है कि उसमें तैर के जाना भी मुमकिन नहीं, डूबने का ख़तरा है। अब देखना ये है कि हमारे सियासतदान जोश ख़ताबत में या सब कुछ एक ही दफ़ा प्लेट में खाने की बजाय होश आवाज़ से आइन और कानून के मुताबिक अदारों को चलाते हैं। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाली तल्लुकात और माजी में भी ऐसे किसी के नहीं थे। इस हुकूमत में 3 साल रहना यकीनन अवाम ने उनको हक दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा हक बाज़ अदारों का भी है। और इमरान खान उम्मीद की किरण है, खुदारा अक्लमंदी, दानिशमंदी और बेहतर अंदाज में काम करे। यही हाल सूरत हाल का रही तो वैसे तो शेख रशीद साहब का दावा है कि 21 अक्टूबर तक DGISPR का मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं कि नाम ही कोई नहीं, समरी ही नहीं। ये तो सितंबर में गई थी, लेकिन इंटरव्यू लेने के ये सिलसिले कैसे हो गए? एक आदमी उस बंदे का इंटरव्यू कैसे ले सकता है जिसने सारी उम्र ज़िंदगी में वो काम ही नहीं किया, उसको आर्मी की वर्किंग का ही नहीं पता। एक नाम समरी तौर पर, एक रस्मन, जैसे गवर्नर पंजाब बहुत लोगों पर चीज़ों पर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन उनका अख्तियार कोई नहीं होता। एक रस्मन होता है, एक रवायत होती है। नाज़रीन, मुख्तलिफ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नाम और समरी का फड्डा नहीं फसला अना और तकब्बर का आ गया है। अल्लाह ताला कहता है जिस शख्स में आजिज़ी नहीं मैं उसको आजिज़ कर देता हूँ।
हमेशा हुकूमतें और दायरे आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, झूठी अना के सहारे नहीं चलते। वज़ीर आज़म वैसे तो दर्द दिल रखने वाले हैं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फरमाते हैं। आप तो रहमतुल आलमीन थे, आप पर किसी ने कूड़ा फेंका तो आप अगले दिन उसकी तीमारदारी करने चले गए। आप वज़ीर आज़म इमरान कहते हैं खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने घर भेज दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह एक औरत और 3 बच्चे भूखे सो रहे थे, उन पर सामान लाद के उसके घर ले गए थे। आपने कहा था कुत्ता भी भूखा सोएगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, वो अपने किरदार की वजह से आए थे। मादी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करप्शन की इंतहा की, वज़ीर आज़म ने आके करप्शन रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। आजकल पंजाब में उनके एक अहम तरीन शख्सियत के फ्रंट मैन, जो आगे फ्रंट मैन समझते हैं, लेना देना करते हैं, आजकल वो अहम अदारों में बड़ी बड़ी फाइलें लेके चक्कर चलाने निकलते हैं। अगर हुकूमत किसी भी वक्त आइन और कानून के मुताबिक 5 साल को होती है तो बड़े बड़े लोग सुलाहों के पीछे होंगे कि मैंने पंजाब की अहम शख्सियत के फ्रंट मैनों को अहम अदारों के सामने आगे माफ़ी चाहता हूँ फाइलें लेके भेजता है और तमाम इन्फॉर्मेशन वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, लेकिन कुछ हल्के बता रहे हैं कि मामला इतना सादा नहीं जितना जाहिर किया जा रहा है। ये नवंबर तक चल सकता है या किसी किस्म की सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही हैं जिनका हकीकत से वास्ता भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसको बेखुदी बेगुबाब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर मामला इतना ही सादा है तो पहले दिन समरी जारी कर दी जाती और आज हम कोई मुल्की हालात के और डिस्कशन करते होते और वज़ीर आज़म के अच्छे कामों पर रोशनी डालते, ग्रीन का हेल्थ कार्ड पे रोशनी डालते, सुनामी ट्रीज़ पे करते और जो अच्छे काम किए उस पर करते। अपोजिशन इस सब का भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रही है और हुकूमत उठाने दे रही है, हुकूमत उन्हें मौके फराहम कर रही है। यही अपोजिशन जो DGISI और DG आर्मी चीफ का रिज़ाइन मांग रही थी, अब बज़ाहिर खुले आम इस्टेब्लिशमेंट को इसमें सच्चा कह रही है और इमरान खां को अनापरस्त कह रही हैं। इमरान खां साहब अनापरस्त नहीं, कुछ नादान दोस्तों की गिरफ्त में है, लेकिन इमरान खां साहब आपसे कौम को बहुत वाबस्ता है। अब अपने फ़ैसले खुद करें, लोगों को ना करने दें। और कुछ फसली बटेरे जो आपको आके कहते हैं वो दूसरे दफातर में जाकर एक एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आपका इंसार है कि इस तूफ़ान को लदाएँ और बेहतरी, जैसा कि कहा जा रहा है कि किसी आला फौजी अफसर के ख़िलाफ़ इस किस्म की रूमर भी है, इंक्वायरी की जा रही है, फ़लाँ को घर भेज दिया जाएगा, फ़लाँ असम्बली तोड़ देगा, फ़लाँ किसी को ये नहीं करने देगा। जबकि नून लीग के PTI के अहम हलके ने कहा कि न जाने समझ से बाहर है। PTI के अहम तरीन हलके ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खां क्यों चाहते हैं कि जब तक वो हैं DGI एक ही शख्स रहे जिसे आर्मी चीफ ने तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म खुद फरमाया करते थे नामों से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के शख्स के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, अदारे मजबूत हों तो जो जर्नल दूसरा आता है उसमें भी वही अहमियत और काबिलियत होती है, लेकिन आर्मी चीफ ने उसकी काबिलियत के मुताबिक देना होता है। क्योंकि DGISI की तैनाती के बगैर बाद ही कोर कमांडर कराची, गुजरांवाला और दीगर की तैनातियों का फ़ैसला होगा। आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को बजरिया फ़ोन कॉल ये भी बताया गया कि बतौर DGISI आप संभालेंगे। कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक नए DGISI अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपने काम शुरू कर देंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़रा को भी ये बता दिया गया है 21 से 25 अक्टूबर तक इन्हें तारीख़ों में लेफ्टिनेंट जनरल बतौर DGISI का आगाज़ शुरू कर देंगे, जो आइनी और कानूनी उनके फ़राइज़ में शामिल है। क्योंकि इस मुल्क में जो अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल है, जो भारत से कर रहा है, जो महंगाई और बेरोज़गारी है, पेट्रोल कीमत में है, इतनी अहम ओहदे पर खला छोड़ा नहीं जा सकता। ये वक्त का तकाजा है। जबकि ये भी कहा जा रहा है तब्दील होने वाले DGISI ने भी अपनी खिदमात पेश कर दी हैं कि वो अपनी नई तैनाती पे जाना चाह रहे हैं। इंटरव्यू नाज़रीन मैंने पहले ही कहा था वो लेता है जिसे खुद कुछ पता हो। एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक के इतने मरहले हैं जिसमें मैं और आप सोच भी नहीं सकता आम शहरी कि इनके ट्रेनिंग, इनके एग्ज़ाम कैसे तरीके हैं। और इस बात का आर्मी चीफ को बाखूब आता है। मौजूदा फैज़ जब जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड होंगे, चौथे नंबर पे आएंगे, उनसे पहले साहर हैं, दूसरे गालबन नुमान हैं और तीसरे इसी तरह एक और नाम है, चौथा उनका है। तो लिहाजा आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है जहाँ जब जिसको जिम्मेदारी मिले उसी वक्त ही तैनाती की जाती है। 3 हादर सर्विस जनरल उस वक्त
आज भी उनसे सीनियर हैं। जनरल फैज़ हमीद का मौजूदा चौथा नंबर है। नाज़रीन, इस हफ्ते में हुकूमत हर हाल में नोटिफिकेशन करना होगा। आर्मी चीफ सारे तबादले रोके हुए हैं क्योंकि इनका सिलसिले को मदूद नहीं रोकता। इस हफ्ते का हर हाल में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो तयशुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल दरामद हो जाएगा। इमरान खान जो भी फैसला करते हैं इसका फैसला इनके मुस्तकबिल पर भी होगा, मुस्तकबिल की सियासत पर भी होगा। इसी हफ्ते बलोचिस्तान की हुकूमत का फैसला होने जा रहा है और जाम कमाल के खिलाफ उन्हीं जमात के लोग सख्त तरीके से एतराज़ हो चुके हैं, नाराज और करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ MQM, काफ लीग और बाप ने मौजूदा हुकूमत से अपने खदशात का इजहार कर लिया है। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाद लोग गुस्सा रहे हैं कि आप अपने कायम रहे, यही वक्त है कि आपका लोहा बनाने का आप हीरो बन के जाएंगे। नहीं नाज़रीन, जो लोग अदारों को मजबूत करते हैं वो हीरो बनते हैं, जो अदारों को कमज़ोर करते हैं हीरो नहीं बनते। इस मौके पर अपोजिशन भी जलती पर तेल का काम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि खान साहब पाक फ़ौज को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। नहीं, पाक फ़ौज सिर्फ पाक फ़ौज रहेगी, ना ये पुलिस बनेगी ना टाइगर फ़ौज बनेगी, क्योंकि फ़ौज की वजह से आज पाकिस्तान सलामत है। ये बात बिलावल भुट्टो की। आपने दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जनरल फैज़ पर सख्त सीखपा है और उनका कहना इलेक्शन में धांधली और जजों के फैसले तब्दील कराने में उनका हक है। इस किस्म की गुफ्तगू जलसे जुलूसों से करने से गुरेज करनी चाहिए। DGI हो या कोई भी पाक फ़ौज का अफसर हो, उसकी हसास जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको जलसे जुलूसों में डिस्कस नहीं करना चाहिए और अदारों को भी आइन और अख्तियार में रहना चाहिए। मौलाना ने अवाम से मुतालबा कर दिया, सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप मेरा साथ दें तो मैं सड़कों पर आऊँगा और आपको इससे न जलाओगे। जबकि अवाम ने, उन्हीं की हल्की अवाम ने उनको MNA से रिजेक्ट कर दिया है। 3 साल से इमरान खान की हुकूमत गिराने की वो और मरीम नवाज़ नाकाम कोशिशें कर रही हैं और लग रहा है अब भी वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात वक्त नहीं कर सकते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर जो हसास अदारे से मामला चल रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म ने हिकमत अमली और दानिशमंदी से काम लिया तो यकीनन आने वाले दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ी सी दरार आ जाएगी, उसे वक्त के साथ साथ पूरा किया जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सख्त शराइत के बावजूद IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। IMF ने जो किस्त देनी थी अभी दे नहीं रहे, जिससे महंगाई का मज़ीद ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिससे ख़तरा है कि सियासतदान तो नाकाम हो गए हैं, लेकिन आम शहरी अगर सड़कों पर निकल आए तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। कहा जा रहा है कि डॉलर भी 185 तक जा सकता है और पेट्रोल भी 150 की कीमत पे जा सकता है। जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह करें ये सच ना हो। दुनिया भर में गैस का बहरान आ गया है और पाकिस्तान में कहा जा रहा है, सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि आइंदा 35% गैस की कीमतों में इजाफा और गैस नायाब हो जाएगी। वज़ीर आज़म को चाहिए अदारों से टकराने की बजाय अवामी मसाइल को फोकस करे, अवाम को करप्शन का ख़ात्मा करे, अवाम के लिए ऐसी सब्सिडी दे कि उनकी आम जिंदगी बेहतर हो, उनके ऐसे फ़ैसले करे जिससे गरीब आदमी को उसके लिए फ़ायदे पहुँचे और उसकी ज़िंदगी आसान हो। वरना गुर्बत का तूफ़ान, महंगाई का तूफ़ान, लाकानूनियत का तूफ़ान, करप्शन का तूफ़ान जब भी बहा तो बड़े से बड़े पहाड़ उसके आगे रेज़ा हो जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ौज कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। इसको कमज़ोर करने वाले MCO की जन्नत में रहते हैं। उन्हें चाहिए कि अदारों से टकराने की बजाय अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर करे और करप्शन के ख़ात्मे के लिए वज़ीर आज़म की खिदमत काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये क्रॉस दी बोर्ड होती तो आज नताइज बेहतर होते। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।